ये थोड़ी मिलता है। सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस दिन कोई साधु महात्मा, ब्राह्मण, अतिथि लोग, रिश्तेदार संबंधी लोग, बाहर के लोग तुम्हारी घर की रसोई जूठी करके भी चले जाएं, तुम्हें 1 वर्ष तक भगवान को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। 1 साल तक भगवान का भोग लगाकर आप जितना पुण्य कमाएंगे, बाहर से आने वाले आगंतुक अतिथियों को जिमाकर आप उतना पुण्य कमा लेते हैं। इसलिए आगंतुकों के लिए कभी आपका घर बंद न हो, रसोई बंद न हो। आपकी रसोई तो तब ही अन्नपूर्णा की रसोई मानी जाएगी जब तुम्हारे घर में 4 लोग हैं कि 8 लोग हैं, इनसे बाहर के लिए भी आपकी रसोई में से अन्न पकता रहे। एक तो मैंने बड़ी अद्भुत अग्नि पुराण में बात पढ़ी है, जिन घरों में अतिथि आगंतुक लोगों के लिए भोजन नहीं बनता, वह भोजन पकाने के अधिकारी नहीं है। जिनके घर में वृद्धों के लिए नहीं है, आने वाले आगंतुक अतिथियों के लिए नहीं है, कहा जाता है कि ऐसी रसोई का भोजन मलमूत्र की तरह हो जाता है, खाने पीने के लायक नहीं होता। इसलिए रोज प्रतीक्षा कीजिए कि आपके घर कोई आवे। कोई नहीं आता है तो गैया मैया तो आती है, एक रोटी उसको निकाल लो, कबूतर को दे दो। आज हम उधर सागर की तरफ जा रहे थे तो एक फुटपाथ पर, सड़क पर हमें हजारों कबूतर दिखाई दिए। इन सब चीज़ों में बड़ा टेस्ट है, बड़ी रुचि है, बड़ा अच्छा लगता है। कबूतर पालना तो ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें दाना वगैरह देना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। आपके आसपास कहीं पंछियों के झुंड होते हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाओ, अपने थैले में कुछ डाल के ले जाओ। ये तो 5 यज्ञों में से एक यज्ञ है, इसको भूत प्राणी यज्ञ कहते हैं इसको। तो इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, सेवा तो पकड़ ली जाती है। हाँ, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैयारी मोह माखन अति भावे, जो मेवा पकवान कहते तू मोही नहीं रुचिको आवे। ड्राई फ्रूट कम खाया करो, हार्ट अटैक बढ़ता है काजू बाजू खाने, पारा बढ़ जाएगा बॉडी में सूखा यदि आप मेवा खाओगे। आप अखरोट भी खाते हो तो उसे भिगो करके खाइए, आप बादाम भी खाते हैं तो उसको भिगो करके खाइए। और काजू स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, बहुत ज़्यादा का बिल्कुल ही लाभदायक नहीं है। लेकिन आप काजू कतली खाते हैं, हार्ट के ऊपर इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है काजू का। थोड़ा बहुत आप लेते हैं तो उसको आप अखरोट के संग भिगो करके उसको लीजिए, सीधा आप लेंगे ये ब्लॉकेज पैदा कर देगा। हाँ, यदि आप खा सकते हैं तो खाने लायक चीज़ है ना, तिल भिंगा करके खाओ इस सीजन में, सफ़ेद तिल, उसको थोड़ा मूंगफली में डाल करके, थोड़ा एक आधा केला डाल के मिक्सी में उसको घुमा दो और फिर उसको आप ले लो। तिल फायदा करता है। भुना हुआ तिल तो सर्दी में और भींगा हुआ तिल इन समय में फायदा करता है। ऐसी चीज़ें आप लीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो लीजिए। इन दिनों में नीम गिलोय बड़ा फायदा करती है, ठंडी होती है ना, इसलिए खरबूजे के दाने बहुत फायदे करते हैं। ऐसी चीज़ें आप लीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नींबू के रस की बात कही है।